हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। 21 जनवरी 2026 जो बिहार दरोगा का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसके हम सभी सवालों के करेक्ट आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो मुझे जहाँ से भी ये सारे प्रश्न मिले हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये सभी प्रश्न सही थे, क्या यही प्रश्न पूछे गए थे, और जो प्रश्न मुझसे छूट गए हैं वो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पूछा गया था कि राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 2000 ईस्वी में हुई थी। अगला था कि विधानसभा सदस्यों का शपथ जो है वो किस अनुच्छेद के तहत लेते हैं? तो विधानसभा के सदस्य जो है वो शपथ उनका है अनुच्छेद 188 में। आगे पूछा गया था कि 42वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 51 के क में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो ये आप सबको पता है कि मौलिक कर्तव्य जो है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए हैं, और उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितनी संख्या कितनी है? 11 है। जो एक हुआ था 84वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा का अधिकार, इसे जोड़ा गया है। आगे देखते हैं। पूछा गया था इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में हुई? तो ये हो जाएगा 7वीं शताब्दी में। आगे है खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर में किस भगवान की मूर्ति है? तो ये है विष्णु भगवान की। और आगे है विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? तो ये है कर विवाद को कम करने के लिए। अगर जिन्होंने भी कर विवाद को कम करने के लगाया था उनका राइट हो जाएगा। आगे था पूछा था कि वंदे भारत मिशन 2020 किससे संबंधित है? तो उस समय कोरोना चल रहा था, तो ये वंदे भारत मिशन 2020 जो है वो कोरोना से संबंधित है। आगे पूछा था कि सारथी ऐप किसने लॉन्च किया? तो सारथी ऐप किसने? ये सेबी ने लॉन्च किया है। सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिला में स्थित है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिम चंपारण में स्थित है। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो अमसी प्रसन्न कुमार ने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता है। आगे पूछा था कि वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी? तो ये ऑस्ट्रिया के मेटरनिक में हुई थी। भोर घाट किस रेंज में स्थित है? तो भोर घाट जो है वो पश्चिमी घाट का भाग है। पश्चिमी घाट का भाग है। यह पुणे और मुंबई के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है। आगे पूछा था कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस हर एक साल जनवरी महीने की 25 तारीख को मनाया जाता है। और 18 तारीख को पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो ये हर एक साल ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। चंद्रयान 3 जो था वो 23 अगस्त को ही दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था, इसलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। शुष्क कृषि के अंतर्गत कौन से फसल आते हैं? तो ये हो जाएगा बाजरा, ज्वार और रागी। ये सारे जो है वो शुष्क कृषि के अंतर्गत आते हैं। और ये पूछा था कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपका हो जाएगा श्री अरविंद पनगड़िया। आगे देखते हैं। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो ये होता है कोलेन काइमा। पौधे में लचीलापन जो होता है कोलेन काइमा की वजह से होता है। आगे पूछा था कि किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है? तो ये हो जाएगा शनि के पास। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो ये हो जाएगा गौर। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो गौर है। आगे देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 25 से 28 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। उसका पूछा था करेंट का ये कि आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी थी? तो ये बन जाएगी दीप्ति शर्मा हो जाएगा इसका राइट आंसर। जिन्होंने भी दीप्ति शर्मा लगाएगा उनका राइट होगा। आगे पूछा था कि कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था, जो कि एक मृत कोशिका थी। और पूछा था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये हो जाएगा जैनिक सिनर ने। और अगर यही महिला तो महिला मेडिसन कीज। आगे देखते हैं। गणित दिवस से भी क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। कुद्रेमुख किसके लिए जाना जाता है? तो कुद्रेमुख जो है वो लौह एस के लिए जाना जाता है।
उसके बाद था कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था, तो मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। आगे पूछा था कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो विनोद कुमार शुक्ल है, जो छत्तीसगढ़ के हैं, इन्हें मिला था। इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। ग्रामीण बैंक की स्थापना का विचार किसका था, तो ये था मोहम्मद यूनुस का। जिन्होंने भी मोहम्मद यूनुस लगाया उनका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसरो के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा व्योम मित्र। इसरो के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम व्योम मित्र है। किस टेनिस खिलाड़ी ने 2025 में संन्यास ले लिया है, तो ये हो जाएंगे रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना ने 52 साल की उम्र में टेनिस से क्या किया, संन्यास ले लिया है। मोदी मिशन पुस्तक के लेखक कौन है, पुस्तक से भी क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा बर्जिस देसाई। बर्जिस देसाई जो है मोदी मिशन पुस्तक के लेखक हैं। इंग्लिश में पूछा था प्रोविडेंट फाउंड का हिंदी करने मतलब ट्रांसलेट इनटू हिंदी था, तो इसका हो जाएगा भविष्य निधि। और डेफामेशन इसका हो जाएगा मान हानि। किस धातु को ऑक्सीजन में छोड़ देने से जलने लगता है, तो ये हो जाएगा सोडियम। सोडियम धातु को ऑक्सीजन में छोड़ देने से जलने लगता है, इसलिए सोडियम को किसमें, केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। आगे पूछा था कि पादप कोशिका किसकी बनी होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है। आगे था कि बिहार में कौन सा बौद्ध स्थल नहीं था, तो जो भी ऑप्शन होगा उसमें एक लुम्बिनी होगा, जो लुम्बिनी का ये नेपाल में है, तो इसका राइट आंसर रुमली हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे, तो रिपन को कहा जाता है। और आगे है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आप देख रहे हैं कि हर एक शिफ्ट में मतलब कि दिवस के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। तो ये हो जाएगा 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के अधिनियम से जो 1993 में लागू हुआ था। आगे पूछा था कि विधान परिषद किस राज्य में नहीं है, तो आप सभी को पता है कि विधान परिषद जो है वो भारत के 6 राज्यों में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये सब तीनों मतलब कि इसमें से 3 दिया होगा और एक जो नहीं दिया होगा उसमें वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा था कि वनस्पति विज्ञान का जनक ये थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे। और मुझे कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन लोगों ने जो भेजा है उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि संघ सूची, राज्य सूची और सम्मति सूची के विषय के बारे में पूछा था, इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। तो संघ सूची में वर्तमान में भी 28 है और मूलतः कितने थे, 97 विषय थे। और राज्य सूची में 59, मूलतः कितने थे, 66। और सम्मति सूची में अभी वर्तमान में 52 विषय हैं और मूलतः संविधान में कितने थे, 47। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे आज के 21 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का टोटल क्वेश्चन। अगर जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है तो अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में बताएं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।